जयकारा मां शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां वैष्णो माई दा बोल साचे दरबार की जय। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। ओ शेरां वाली मेरा वाली जिंदू कहंदे जोतां वाली। ओ शेरां वाली मेरा वाली जिंदू कहंदे जोतां वाली। सारी दुनिया तू नच लैण दे अज मैनू नच लैण दे। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में आप सभी श्रद्धालु माता रानी की यात्रा से नए दर्शन करने के साथ साथ माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित इस समय कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में जो नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद है वो माता रानी के यात्रा गेट का नज़ारा है, जिसे हम माता रानी का दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं और जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। पहले आप यहां पर मौसम देखिए, सुबह के वक्त का नज़ारा और कुछ इस तरह का मौसम यहां से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं माता रानी का नाम लेकर हम माता रानी के पवित्र पावन भवन में पहुंच चुके हैं और भवन में देखिए किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर बारिश हो रही है तो कुछ इस तरह का मौसम में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अचानक से माँ भगवती के दरबार में मौसम में बदलाव देखने को मिल जाता है। कभी यहाँ पर धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी जो है ज़्यादा मात्रा में बादल आ जाते हैं। तो ऐसे ना यहाँ पर चंद मिनटों में मौसम परिवर्तन होता रहता है। आपने खुद देखा कि यात्रा गेट के पास मौसम कैसा था और भवन में बारिश का मौसम बना हुआ है और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो माता रानी के भवन में बिल्कुल धूप भी देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आप माँ भगवती के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं, अगर आप अपने साथ सभी सेफ्टी सामान लेकर जाते हैं, जैसे आपका रेनकोट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, गर्म कपड़ा हुआ, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए होता ही है कि अगर आपके पास ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध हैं और उसका उपयोग ना हो तो कोई बात नहीं होती है, आपको संतुष्टि रहती है कि आपके पास सामान उपलब्ध हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर आप भवन पर पहुँचते हैं और वहाँ पर आपके ज़रूरत के सामान उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत वहाँ पर पड़ने लगती है, तो फिर आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपने साथ ज़रूरत के सामान सभी लेकर जाएं और मौसम तो वहाँ पर चंद मिनटों में बदलता रहता है। मौसम की एक सटीक जानकारी देना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपसे बता दूं कि हाँ आज बारिश होगा और आप पहुँचेंगे, बारिश तो सुबह में हुआ रहेगा लेकिन दोपहर में धूप निकलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको हमने गलत जानकारी दी है। इसीलिए मौसम की एक कंफर्म जानकारी देना बड़ा मुश्किल होता है और वहाँ तो माँ भगवती की महिमा चलती है, उनका ही आशीर्वाद चलता है। अब ऐसे में वीडियो में जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो स्काई वॉक के पास का नज़ारा है, जिसे हम नौ दुर्गा पथ के नाम से जानते हैं और श्रद्धालु यहाँ से एंट्री करते हैं दर्शन के लिए। काफ़ी श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि हम फ्री में अटका आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। आपको करना यह है कि आपको अटका आरती शुरू होने से 1 घंटे पहले यहाँ पर पहुँच जाना है, सुबह शाम में जब भी आप शामिल होना चाहते हैं। और यहाँ से लाइन लगती है और सामने आप देख रहे होंगे कि स्टिक लगा हुआ है, ऐसे स्टिक लगा रहेगा। जैसे ही आरती शुरू होने वाली रहेगी उससे 10 या 15 मिनट पहले लगभग 20 से 25 श्रद्धालुओं को यहाँ से आगे भेजा जाएगा और जो श्रद्धालु यहाँ से आगे जाएंगे वो जाकर माता रानी के प्राचीन गुफा के सामने बैठेंगे और उसके बाद जो 20 से 25 श्रद्धालु और होंगे उन्हें नारियल प्रांगण में जाने की मौका मिलेगा, वहाँ पर शामिल होने का मौका मिलेगा, जो कि वहाँ पर वो शामिल होकर आरती का एक अलग ही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और फिर उन्हें पीछे से दर्शन करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे में इस तरह से आप फ्री अटका आरती में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। मैं भी भवन पर रुका था, एक्सपीरियंस किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक माता रानी की इच्छा नहीं होती आप शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि माता रानी की इच्छा नहीं थी और मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। माँ भगवती हमें बहुत जल्दी अपने अटका आरती में बैठाएंगी और हम ज़रूर शामिल भी होंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी की। श्रद्धालु लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर बैटरी कार क्या हुआ, बैटरी कार की क्या अपडेट है, बैटरी कार चल रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कल से ही बैटरी कार ऑपरेट होना शुरू हो गया है। शाम में ही बैटरी कार को बहाल कर दिया गया है। हेमकोटी मार्ग को पूरी तरीके से ठीक करके बैटरी कार सुविधा अब श्रद्धालुओं के लिए चलनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर मौसम में परिवर्तन फिर से होता है, भारी लैंडस्लाइड होती है, बारिश होती है, तो बैटरी कार आपको फिर से बंद हुई देखने को मिलेगी। हालांकि अभी फिलहाल
फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि बैटरी कार बहाल हो चुका है। कल शाम से ही बैटरी कार चलना शुरू हो चुका है। अब श्रद्धालु मुझसे पूछ रहे थे कि सर सितंबर महीने की बैटरी कार की बुकिंग कब शुरू होगी कि नहीं। देखिए, इसमें भी बड़ा इशू है और कुछ कंफर्म नहीं है। आपने देखा है शाइन बोर्ड द्वारा खुद ये कहा गया था कि अब जो जनरल व्यक्ति हैं उनके लिए बैटरी कार ऑनलाइन बुकिंग बंद हो जाएगा, उनके लिए नहीं चालू होगा। लेकिन अक्टूबर मंथ में जनरल व्यक्ति के लिए भी बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो गई है। अब सितंबर की देखिए होगी कि नहीं होगी ये तो आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा और जैसे ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए हम भी कोई शाइन बोर्ड के एम्प्लॉय नहीं है, आपकी तरह हम भी एक आम नागरिक हैं। तो जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त होती है माता रानी की कृपा से, हम आप तक वो जानकारी एज सून एज पॉसिबल शेयर कर देंगे ताकि आप जाके जल्दी से बुकिंग कर लेंगे। वैसे उम्मीद थोड़ा सा ऐसा ही है कि शुरू हो जाएगी जल्द ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि शाइन बोर्ड समय समय पर बहुत बड़ा बदलाव करता रहता है और फिर उसमें बदलाव कर देता है। जैसा आपने देखा डॉर्मेट्री बंद हो गई थी, 1 महीने डॉर्मेट्री बुक नहीं हुई, फिर अचानक से बुकिंग शुरू हो गई। तो ऐसे में बैटरी कार में भी ऐसा हो सकता है। जो होगा हम आगे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान शंकर के दर्शन की यानी शिवखोड़ी यात्रा की। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि डीसी रियासी द्वारा कटरा में ही एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बना दिया गया है शिवखोड़ी यात्रा के लिए। निहारिका कॉम्प्लेक्स के बगल में ही एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बना है, यानी अगर भगवान शंकर के दर्शन करने आप शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो आप कटरा से ही भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी के लिए आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं। यात्रा पर्ची आपको कटरा में भी उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, रनसू पहुँचने के बाद आपको शिवखोड़ी जी की यात्रा के लिए पर्ची कटानी पड़ेगी, बल्कि आप कटरा से ही पर्ची कटा सकते हैं और यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स के बगल में ही जाना और यहाँ पर एक काउंटर स्टेबल किया गया है, जहाँ से जाके आप भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा के लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बहुत अच्छा ये प्रक्रिया शुरू किया गया है डीसी रियासी द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारी। आप सब इस बात का बहुत खास ख्याल रखिए कि देखिए अगस्त का महीना लगभग बारिश का ही होता है। आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो हेमकोटी मार्ग है उसके जो शेल्टर शीट्स है उसमें हल्के हल्के होल हैं। इस वजह से अगर बारिश होता है तो पानी नीचे गिरता रहता है और ऐसे में आपका कपड़ा भी गीला हो सकता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास अम्ब्रेला है, रेनकोट है, तो आप अपने क्लॉथ्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे। और कोशिश करिए कि अपने बैग को ना एक प्लास्टिक से कवर अप करके चलिए, ताकि आपका बैग भी गीला ना हो और आपको यात्रा में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो ये आप बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा अगर आप यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वेदर भी अच्छा रहता है और ज़्यादा गर्मी सा भी महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहता है, दोपहर होते रहते हैं, तो आपको गर्मी सा महसूस होगा ट्रैकिंग करते वक्त। और ध्यान रखिए कि कम से कम लिक्विड ही लेकर यात्रा पर आगे बढ़ें, ज़्यादा कोई हैवी भोजन ना लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वैसे अगर बात कर ले माता रानी के दर्शन की, तो माँ भगवती की अनुपम कृपा से सभी श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं। माता रानी के सभी भक्त जयकारा लगाते हुए माँ भगवती के भवन में पहुंच के माता रानी के चरणों से दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और अपनी यात्रा को सफल बना रहे हैं। अब अगर बात की जाए सुविधाओं की, तो मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी कार चल रहा है, रोपवे भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर तभी नहीं चलता है जब मौसम खराब होता है, अदरवाइज हेलीकॉप्टर भी आपको मिल जाता है। भवन पे आपको डॉर्मेट्रीज की सुविधा मिल जा रही हैं। उसके लिए अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए, 6 बजे लाइन में लग जाइए, आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा। और सैटरडे और वीकेंड पर अगर आप जा रहे हैं, किसी छुट्टी हॉलीडेज़ पर जा रहे हैं, संडे में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको रश ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस समय रश बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, आराम से भक्तों को दर्शन हो रहा है। तो लगभग ऑलमोस्ट जानकारी हमने शेयर कर दी है। RFID कार्ड लेना ज़रूरी है, बिना ID के आपको RFID कार्ड नहीं मिलेगा। टाइमिंग सुबह 4 से लेके रात 10 बजे तक हो गई है काउंटर ओपन होने की। और साथ ही साथ आपको RFID कार्ड लेने के बाद 12 घंटे के अंदर, पहले 6 घंटा था, 12 घंटे कर दिया गया है, आपको बाणगंगा क्रॉस करना और अपनी यात्रा को प्रारंभ कर लेना है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जुड़े रहिए आपके प्यारे से फेसबुक पेज एज वेल एज यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।